बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी जियोलॉजी वाली सीरीज़ आगे लेके चल रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम रॉक्स कैसे बनती हैं और उनका प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसकी जियोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग के साथ क्या ताल्लुक़ रखती है, वो सारा कुछ हमने पढ़ना था। तो उस सिलसिले में हम पहली रॉक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इग्नियस रॉक्स हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि तकरीबन 90% अर्थ क्रस्ट जो है वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है, लेकिन वो हमारे नीचे है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स की लेयर है, उसके ऊपर रिलेटिवली थिन लेयर है जिसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आती। Molten rocks material which is generated inside or below the earth crust reaches the earth surface। जो molten material होता है जैसे मैग्मा या लावा, जिसको हम जानते हैं मैग्मा या लावा के नाम से, वो जब अर्थ सरफेस पे आता है तो उससे जो जनरेट होती हैं रॉक्स, उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। दिस मोल्टन मटेरियल इज टर्म्ड एज लावा, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। When it solidify it makes igneous rocks। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया कि जब मोल्टन मटेरियल जो कि लावा कहलाता है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आके या मुख्तलिफ जगह पे आके जब सॉलिडिफाई होता है तो उसको हम इग्नियस रॉक्स का नाम देते हैं। नेचुरल मैग्मा और हॉट एंड विस्कस, ये गाढ़ा होता है और गर्म होता है। इन विच चीफ एलिमेंट प्रेजेंट आर सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, इसमें ज़्यादातर सिलिकॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। The metals potassium, magnesium, sodium and iron may also be present in the small amounts। अब हमारे पास आ गई जी क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास इसके केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से है, यानी केमिकली इसको किस लिहाज से क्लासीफाई किया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है एसिडिक रॉक्स। इफ़ द रॉक्स कंटेन सिलिका इन अबंडेंस, यानी मोर देन 65%, तो हम इसको एसिडिक रॉक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल ग्रेनाइट है, आप सब ने ये सुना होगा जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई हो या जिन्होंने कंस्ट्रक्शन मटेरियल ख़रीदा हो कि ग्रेनाइट क्या होता है। ग्रेनाइट पत्थर होता है जो हम फर्श के तौर पे या इस तरह की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरमीडिएट रॉक्स। इनमें सिलिका की मिकदार जो है वो 55% से 65% तक होती है। ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ये यानी केमिकली क्लासिफिकेशन है, इसमें सब में सिलिका चीफ एलिमेंट है, इसलिए इसको जो है वो सिलिका की परसेंटेज के लिहाज से क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद आ जाती हैं जी बेसिक रॉक्स। इनमें अब सिलिका की क्वांटिटी 45% से 55% तक होती है। ठीक है, तो ऐसी रॉक्स जिनमें सिलिका 45% से 55% तक प्रेजेंट हो उसको हम बेसिक रॉक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाती है जी लास्ट हमारी टाइप अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। दीज रॉक्स कंटेन लेस देन 45% सिलिका। ठीक है जी, इसमें 45% से भी कम सिलिका पाया जाए उन रॉक्स को हम फिर अल्ट्रा बेसिक रॉक्स कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अक्रस ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी इग्नियस रॉक्स बनती कैसे हैं। मैग्मा इज प्रोड्यूस्ड डीप इन द अर्थ क्रस्ट। मैंने आपको बताया मैग्मा जो है वो डीप इनसाइड द अर्थ होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। 900 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे मैग्मा बन जाता है, यानी रॉक्स जो हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। अब लिक्विड पोर्शन बन जाता है ये, और ये लाइटर बन जाता है। बीइंग लाइटर देन द सराउंडिंग मटेरियल इट कम्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये लाइटर होने की वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ आता है, और जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे आके ठंडा होता है, कंसोलिडिफिकेशन होती है इसकी, तो ये हमारे पास इग्नियस रॉक्स बनाता है। और उसकी दो टाइप्स हैं, एक एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं और एक को इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं? When magma reaches the Earth's surface, it cause a volcanic eruption। जब अर्थ सरफेस पे आता है तो eruption होती है, वोल्केनिक eruption, आतिशबाज़ पहाड़ फटते हैं। क्योंकि वो फोर्स के साथ ऊपर आ रहा होता है, वो तो फॉल्ट जोन या क्रैक्स जो होते हैं उनमें से गुजरता हुआ
वो सरफेस पे पहुंचता है और धमाके के साथ यानी फोर्स के साथ जो है वो बाहर एरप्ट होता है, निकलता है। दिस eruption जनरेट एक्सट्रूसिव लावा फ्लो, एक्सटेंसिव सॉरी, ये बहुत ज़्यादा लावा फ्लो को जो है वो जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा लावा जो है बाहर निकलता है। रॉक्स फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एट सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। जो रॉक्स यानी जो लावा अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा होगा उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। दीज रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स। The lava cools rapidly and the texture of the volcanic rocks is generated fine grained और glossy। जो लावा इसकी वजह से बनता है यानी एक्सट्रूसिव रॉक्स, जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इनमें बहुत ही ग्लासी लुक आती है क्योंकि लावा यकदम ठंडा होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू लावा का टेम्परेचर, तो इसलिए इसके फाइन ग्रेन या बिल्कुल ग्लासी लुक आती है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। कूलिंग प्रोसेस के दौरान जो गैसेस होती हैं वो सारी एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती हैं। अब हमारी बारी आ गई जी इंट्रूसिव रॉक्स की। These rocks are formed when magma crystallizes beneath the earth surface। जब अर्थ सरफेस के नीचे ही वो क्रिस्टलाइज हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, कूल डाउन हो जाए, तो उसको हम फिर इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। इस वजह से इसकी फिर दो टाइप्स बना दी गई हैं। पहले आती है प्लूटोनिक रॉक्स। These rocks are formed when magma cools slowly at great depth with relatation of volatiles। The texture of such rocks is coarse grained। यहाँ पे इसके coarse grain rocks बनती हैं और ये विद इन ग्रेट डेप्थ जो है वो स्लोली कूल डाउन होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऑलरेडी, तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता से कूल डाउन होता है। और ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है वो कोर्स ग्रेन होता है। ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो हैं वो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपरबेसल रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन कंसोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा टेक्स प्लेस वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस के तकरीबन करीब करीब ही ये सॉलिडिफाई हो, कूल डाउन हो, तो ये हमारे पास हाइपरबेसल रॉक्स बनाता है। और इसका टेक्सचर पार्शली ग्रेन होता है, ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं होता और ज़्यादा ग्रेन वाला भी नहीं होता, कोर्स ग्रेन भी नहीं होता। ये देखें आप इस फिगर में इसके ग्रेन्स तो हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं, यानी फाइन ग्रेन या पार्शली ग्रेन जिसको बोला जा सकता है। अब ये पिक्चर में आप देखें, ये मैग्मा चैम्बर था। यहाँ पे ये जो रॉक्स कूल डाउन होंगी, ये यहाँ पे जो कूल डाउन होंगी वो प्लूटोनिक रॉक्स होंगी, कोर्स ग्रेन होंगी, और जो बिल्कुल अर्थ सरफेस के करीब जाके होंगी वो हाइपरबेसल रॉक्स होंगी। ठीक है, और ये सारी की सारी इंट्रूसिव हैं, ज़मीन के अंदर ही हैं। इसी तरह यहाँ से चल के जो जाना शुरू होगी लावा, तो यहाँ पे जाके जो सॉलिडिफाई होगा वो हाइपरबेसल रॉक्स बनाएगा, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के पास है, ये पार्शली ग्रेन्ड होगा। फिर यहाँ से जो बाहर आ जाएगा, बाहर आके सॉलिडिफाई होगा, जैसे ये लेयर्स पहले से सॉलिडिफाई हुई हैं, तो ये हमारे पास जो है वो ग्लासी होंगी और ये एक्सट्रूसिव रॉक्स कहलाती हैं। इसी तरह ये एक पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं ये प्लूटोनिक रॉक्स हैं, ये हाइपरबेसल रॉक्स हैं जो सरफेस के करीब हैं, और यहाँ से जो निकल के बाहर जाएगा और यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा, ये लेयर्स जो बनी हुई हैं, तो ये लेयर्स जो हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स होंगी। और अब इनकी क्लासिफिकेशन का ये एक छोटा सा टेबल आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे एसिडिक यानी जो हमने केमिकली पढ़ी थी, और ये जो हमने पोजीशन वाइज पढ़ी है, प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और एक्सट्रूसिव, उनके कुछ एग्जांपल्स, ग्रेनाइट को आप जानते होंगे, बाकी ये उनकी रॉक्स के नाम्स हैं। तो बसाल्ट को शायद कुछ लोग जानते हों। तो प्लूटोनिक रॉक में एसिडिक यानी 65% से ज़्यादा सिलिका की मिकदार रखने वाला ग्रेनाइट वो हम अक्सर यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। थैंक यू वेरी मच।